हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी करंट लेक्स टी का एक क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ L हैज इनर रेडियस A while outer radius B. What is the resistance of tube between its end? And second part is का its inner and outer surfaces. Resistivity of the material is rho. देखो फर्स्ट केस करते हैं इसका हम, फर्स्ट पार्ट इट्स एंड। तो इट्स एंड्स का मतलब हम बैटरी जो कनेक्ट करें वो करंट जो है एंड्स के क्रॉस फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है। बैटरी कनेक्ट की है वो हमने एंड के क्रॉस करी, करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इट्स एंड। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए। हियर रो तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, एल जो है इस पर नाम पे ध्यान दें, सब कुछ का नेम पे ही है। लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस पे ध्यान दीजिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ए का नाम पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ। यहां एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। आप समझते हैं? तो देखो ये जो करंट फ्लो कर रही है इसमें ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, इसकी लेंथ एल है, ये एल गिवन है बेटा, एल। तो देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो लेंथ तो हो गई कितनी है आपकी एल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू, देखो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो मटेरियल में तो करंट फ्लो करेगी, एयर में थोड़ी करेगी, अंदर तो एयर है बीच में। मटेरियल कितने एरिया में, तो पूरे का एरिया इसका कितना पाई बी स्क्वायर, इसमें से ये एरिया घटाना पड़ेगा आपको पाई ए स्क्वायर, तब जाके ये वाला जो मटेरियल वाला पोर्शन है वो एरिया निकलेगा। जैसे इसको अगर मैं ऐसे बना लूं, ऐसे देखो मटेरियल इस जगह पर है आपका, तो करंट तो मटेरियल में फ्लो करेगी ना, ऐसे। और करंट फ्लो कर रही है इसके परपेंडिकुलर, तो कुछ करंट इस तरह से जा रही है भाई इसमें अंदर की तरफ, ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन दिखाई। तो इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस ये बी है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला लेना है हमें, करंट के फ्लो होने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाला एरिया क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखें तो पाई बी स्क्वायर एरिया में से पाई ए स्क्वायर एरिया घटा दें, पाई कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं आर बराबर रो, लेंथ हो गई एल और एरिया प्रोसेशन हो गया पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो एंड के अक्रॉस आ गया बेटा, एंड्स के अक्रॉस। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इट्स इनर एंड आउटर सरफेसेस। तो इसके लिए दूसरे पेज पे चलते हैं और दूसरा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करेगी दूसरे तरीके से, जरा समझ। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहां, यस। ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है।
ऐसे, ठीक है। अब के आपको इनर सरफेस से और आउटर सरफेस से बैटरी जोड़ रहा है ना, तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी बेटा, ऐसे। सेकंड केस में ये करंट के फ्लो होने की दर्शन है, ऐसे चारों तरफ करेगी रेडियली, है ना। ये केवल दो तरफ दिखा रहा हूं मैं, रेडियली चारों तरफ करेगी। एक्चुअल में इसको अगर मैं इस साइड ऑफ व्यू से देखूं, इस साइड ऑफ व्यू से देखूं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा मेरे को। ये तो इनर रेडियस ट्यूब हो गया, और ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ऐसे। तो देखो यहां कंडक्टिंग मटेरियल है, इस जगह पर कंडक्टिंग मटेरियल है, और ये इसकी ये इनर रेडियस है ए, सॉरी रेडियस है ये, और ये आउटर रेडियस है बी। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, देखो ऐसे, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे कर रही है। इस जगह पे नहीं कर रही, तो रेडियस दिखाई है, ठीक है। ये इस तरह से कर रही है, रेडियली आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ऐसे। तो करंट इसमें चारों तरफ इस तरह से फ्लो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जैसा कि इस पूरे सिलेंडर में कर रही है, इसे पूरा सिलेंडर मानो इस तरह से, है ना, पूरे सिलेंडर में कर रही होगी। तो एक चेक करिए, मैंने जो भी बताया यहाँ कंसेप्ट कि एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ऐसा लग रहा है लेंथ बी माइनस ए है। यहां से करंट अगर चलना शुरू करेगी यहां तक, तो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में ही तो लेंथ लेते हैं, तो लेंथ लग रहा है बी माइनस ए। लेकिन सोचो एरिया क्रॉस सेक्शन, यहां पर करंट है, यहीं पर करंट शुरुआत हुई, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये था, और यहां पर पहुंचेंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन जो लेते हैं वो करंट के फ्लो होने के परपेंडिकुलर लेते हैं। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, 3D है ना। तो आपको ये देखोगे तो कि ये शुरुआत में करंट इस एरिया क्रॉस सेक्शन के, सिलेंडर होगा इस तरह से, है ना, तो उस सिलेंडर के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन के। सिलेंडर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर है बेटा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, कैसा है, यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है, पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ आएगा करंट ऐसे, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा ऐसे 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 एंड तक। तो एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है बेटा यहाँ पे, तो सीधा नहीं होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए से नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, तो जरा समझें। ये कुछ इस तरह से बना लें कि ये तो इनर सरफेस हो गया सिलेंडर का, और ये हो गया आपका आउटर सरफेस, ऐसे, और ये तो मटेरियल है यहाँ पे, और एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी वेरिएबल होगा। तो निकालें कैसे, एक एक्स पे जाके dx का एक छोटी सी यहाँ पे रिंग काट लें आप, या ये कहो सिलेंडर काट लें, पूरे में से काटा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे x पे जाके dx लेंथ का एक पतला सा सिलेंडर काट लीजिए आप, ऐसे बेटा। थोड़ा सा धैर्य बनाएं, समझ में जरूर आएगा। एक छोटा सा सिलेंडर काट लिया मैंने, ये रिंग नहीं है, ये पूरा सिलेंडर काटा हुआ नीचे तक, है ना। अभी समझाऊंगा कैसे नीचे तक, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, 3-4 डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा जरूर, जब ध्यान दें। ऐसे एक्स पे जाके dx थिकनेस का काटा है, ये जो लंबाई है यहाँ पे, ये dx है, ये वाली, ये जो थिकनेस है ये dx ये वाली, और ये x है, यहाँ तक x है, ठीक है। अब सोचो करंट तो ऐसी फ्लो कर रही है ना बेटा, ऐसे, तो इस जो सिलेंडर है इसका रेजिस्टेंस निकाल लो आप पहले। ये सिलेंडर जो होगा ना वो आप यहाँ काट रहे होंगे तो कुछ इस तरह से कटा हुआ, देखो ऐसे, इस जगह पर एक पतला सा सिलेंडर काट लिया हुआ, ये पतला सा, इसकी थिकनेस भी दिखा देता हूँ इसी में, ऐसे तो पूरा कटा हुआ बेटा, ये नीचे तक ऐसे, ये पूरा इस तरह से कटा होगा। ये एक पतला सा सिलेंडर काट लिया इसमें से, ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से पूरा सिलेंडर काट लिया पतला सा, जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसा रिंग सा लग रहा है, ये पूरा ऐसे नीचे तक काटा है,
ऐसे जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे काटते चले जाओ। यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ से देखोगे तो ये इस तरह से कटा हुआ दिखेगा, है ना। लास्ट तक काटा है, नीचे तक, एल लंबाई तक, इसकी ये लंबाई एल है ऐसे। और इसकी सिलेंडर की जो रेडियस मानी है मैंने, ये एक्स मानी है, एक्स, और थिकनेस मानी है डी एक्स। तो सोचो करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो लंबाई कितनी होगी, लेंथ, वो डी एक्स हो गई बेटा। देखो ये डी एक्स हो गई, ये वाली। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल था इसीलिए तो इसको ऐसे काटा है। तो आप इस जो पतला सा सिलेंडर है ना, इसका एरिया पर्सन बताओ। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर तो हो गया, इसकी रेडियस हो गई आर, एक्स हो गई रेडियस इसकी एक्स, और एच हो जाएगी ये वाली, देखो ये एच हो जाएगी। सोचो ये पूरा सिलेंडर इस तरह से काटा हुआ है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये पूरा सिलेंडर काटा है, तो इस सिलेंडर जो काटा है, जो डेडनेस वाला पोर्शन है, इसका एरिया प्रोसेशन लिखना है। तो करंट तो बेटा पूरे में फ्लो कर रही है ना, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो इसके भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से पे भी ऐसी परपेंडिकुलर होगी, ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी ऐसे पूरा पूरा। तो पूरा एरिया प्रोसेशन लेना है इसका पूरा। और सिलेंडर का एरिया प्रोसेशन देखें तो 2 पाई आर एच, तो आर तो हो गई इसकी रेडियस एक्स, और हाइट हो गई ये एल, तो इसीलिए एल 2 पाई एक्स। ये आपका एरिया आ गया आपका पूरे सिलेंडर का डी ए, एरिया प्रोसेशन आप लिख सकते हैं आप इसको। तो कितना लिखें रेजिस्टेंस बेटा, डी आर। डी आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरे का नहीं लिख रहे हैं, एरिया प्रोसेशन तो बदलता रहेगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा एक, यहाँ पे एक पतली सी स्टेप्स काटते तो उसकी रेडियस बढ़ जाती, एक्स बढ़ जाता, रेडियस बढ़ जाती उसकी, तो एरिया प्रोसेशन बदल जाता, एक्स बढ़ती तो रेजिस्टेंस भी बदलता। तो डी आर लिख रहे हैं, तो कितना रेजिस्टिविटी थ्रू, लेंथ हो गई डी एक्स, और एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया 2 पाई एक्स एल, 2 पाई एक्स एल। ये आपका स्मॉल पार्ट का एरिया हो गया। अब ये तो ऐसे इसमें ये डी आर इसका एरिया होगा, जो मैंने काटा है सिलेंडर, इसका एरिया हो गया। ऐसे कितने इसमें आप छोटे 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 पतले पतले सिलेंडर काट सकते हो, इनफाइनाइट सिलेंडर काट सकते हैं, है ना। और ये सारे सिलेंडर में करंट सेम फ्लो कर रही होगी। ये पतले पतले सिलेंडर जो हैं, अगर आप ऐसे पतले पतले सिलेंडर काटते जाओगे इसमें, कि ऐसे एक पतला सा सिलेंडर ये काट लिया, फिर एक पतला सा सिलेंडर ये काट लिया, फिर एक पतला सा सिलेंडर ये काट लिया, देखो करंट तो सेम ही फ्लो कर रही है। ये तो ये पतले सा सिलेंडर का, इस वाले पतले से सिलेंडर का रेजिस्टेंस डी आर, एरिया प्रोसेशन बढ़ रहा है, डी एक्स तो चलो हर एक पतले से सिलेंडर की डी एक्स तो डी एक्स ही होगी, लेकिन इसका एरिया प्रोसेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, तो एरिया प्रोसेशन चेंज हो रहा है, इसलिए तो ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है, करंट जो है वो सेम फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये जो पतले पतले सिलेंडर काटे हैं, इनके जो रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। इंपॉर्टेंट है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े और फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करना पड़े, फिर ब्रेक करके उसे ऐड करना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। उस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो ऐड ही तो करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज होंगे सारे सिलेंडर, जो छोटे छोटे पतले पतले सिलेंडर काटे हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो R1 + R2 + R3 100 अब कितने सिलेंडर हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है सिलेंडर से, बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले सिलेंडर काट लेंगे ऐसे। तो फिर टोटल कैसे निकालें, उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा भाई। तो आर टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर। अब डी आर की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन रो डी एक्स ओवर 2 पाई एक्स एल। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, रो बटे 2 पाई एल तो कांस्टेंट है, सिलेंडर की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये जो रेडियस है ना, जैसे ये वाला पतला सिलेंडर काटा, इसके लिए तो ये रेडियस हो गई, अगर अगला एक और पतला सिलेंडर काटा तो उसके लिए रेडियस बढ़ जाती, तो इसीलिए एक्स वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। अब बात आती है लिमिट किसकी लिखें, एक्स की। तो बताओ यहाँ पर इसकी इनर रेडियस कितनी है, ये ए है और आउटर रेडियस बी है, तो आपको यहीं से शुरू करेंगे। इधर तो ए है बेटा बीच में, मटेरियल तो यहीं पर है ना, यहाँ से इतने वाले पोर्शन में मटेरियल है,
तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो रेडियस यहाँ पर x कितनी होगी, इस जगह पर x, इस जगह पर, तो इस जगह पर x बराबर a होगा, और यहाँ पर कितना होगा x बराबर b। तो जो छोटी रेडियस होगी वो a होगी और बड़ी रेडियस होगी वो b होगी, इसीलिए x की वैल्यू लिमिट आएगी a से b। अब इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx बाई x, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। log e x या ln x लिख सकते हो आप, ln x ऐसे। बॉस मैं log e x लिख रहा हूँ, आप चाहो तो ln लिख सकते हो, ln x, ln बोलते हैं log को, तो मैं तो log e लिखूंगा। रो 2 पाई l इसे लिख सकते हैं log e x, और लिमिट पुट कर सकते हैं a से b। पुट कर दें तो रेजिस्टिविटी डिवाइड बाई 2 पाई l, पहले लिमिट पुट कर रहे हैं तो log, पहले अपर लिमिट x को रिप्लेस करके, माइनस लगा के लोअर लिमिट log ई ए। अब इसमें फॉर्मूला लगा लिए, एक और फॉर्मूला लगा दिया, हम पढ़ा हुआ आपने, log ई एम बाई एन हो तो log ई एम माइनस log ई एन होता है, डिवाइड में हो तो माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दो इसको, तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा रो बटे 2 पाई एल log ई बेस बी अपॉन ए। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो रो 2 पाई एल एल एन बी अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका इनर सरफेसेस और आउटर सरफेसेस के बिटवीन अगर बैटरी लगाएं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। खासकर आप इस पे ध्यान दीजिए कि लेंथ कौन सी लेते हैं और एरिया क्रॉस सेक्शन कौन सा लेते हैं, इस पे ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से फॉर्मूले में, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।